तो हरियाणा सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। एक ऐसा सिस्टम जो हर परिवार की एक डिजिटल कुंडली तैयार करेगा। ये सिस्टम है परिवार पहचान पत्र, जिसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल होगा। और यकीन मानिए, इस एक कदम से राज्य के हर किसी की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका मतलब क्या है। जैसा कि यहाँ लिखा है, अब आपकी नेटवर्थ का हिसाब भी एआई रखेगा। ये सिर्फ कोई सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। और देखिए, इसीलिए इसे डिजिटल कुंडली कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी कमाई का हिसाब नहीं रखेगा, बल्कि आपकी कुल संपत्ति, आपके खर्चे, आपकी देनदारी, मतलब आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल सच्चाई का लेखा जोखा तैयार करेगा। तो ये डिजिटल कुंडली आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एकदम नया सिस्टम नहीं है, बल्कि हरियाणा का जो मौजूदा परिवार पहचान पत्र है यानी पीपीपी, उसी का एक बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है। इसका सीधा सा मकसद है हर परिवार का एक पूरा फाइनेंशियल और सोशल प्रोफाइल बनाना। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, ये डिजिटल कुंडली एक एआई से चलने वाली प्रोफाइल है। इसका काम क्या है? अलग अलग जगहों से आपके डेटा को इकट्ठा करना और उसे एक साथ जोड़ना। लेकिन सवाल है, क्यों? इसका मेन मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि कोई कमाता कितना है, बल्कि ये पता लगाना है कि उसकी असली नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति कितनी है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार को आखिर इतना सारा डेटा जमा करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? इस पूरी पहल के पीछे सरकार का तर्क क्या है? देखिए, सरकार ने इसके 3 मेन मकसद बताए हैं। पहला, कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा असली हकदारों तक पहुंचे, वो भी बिना किसी देर के। दूसरा, धोखाधड़ी को रोकना, मतलब जो लोग गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं उन्हें सिस्टम से बाहर करना। और तीसरा, जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि एआई का इस्तेमाल करके जमीन या इनकम के रिकॉर्ड में जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उन्हें अपने आप ठीक कर दिया जाए। धोखाधड़ी को समझने के लिए सरकार ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। सोच कर देखिए, कोई शख्स एक महंगी लग्जरी कार चला रहा है, लेकिन सरकारी कागजों में वो गरीब है और बीपीएल कार्ड का फायदा भी ले रहा है। सरकार का कहना है कि यह सिस्टम बस इसी तरह की गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए बनाया गया है। तो जाहिर है, इस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारा पर्सनल डेटा एक साथ जोड़ा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा डेटा शामिल होगा। ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा? इन सभी डेटा को एक साथ जोड़कर पैन और आधार से फाइनेंशियल लेन देन पर नजर रखी जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी से पता चलेगा कि किसके नाम पर कितनी जमीन जायदाद है। बैंक लोन से पता चलेगा कि देनदारियां कितनी हैं, और तो और बच्चों की स्कूल फीस जैसे खर्चों से असल खर्च करने की क्षमता का अंदाजा लगेगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, आभा हेल्थ आईडी भी इससे जुड़ेगी, यानी सेहत का रिकॉर्ड भी सरकार के पास होगा। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये परिवार के हर सदस्य का एक पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर देगा। एक ऐसा डिजिटल बही खाता जहां उनकी जिंदगी से जुड़ी लगभग हर जानकारी एक ही जगह पर मौजूद होगी। अच्छा, तो ये सारा डेटा तो इकट्ठा हो गया, लेकिन इसके बाद असली काम शुरू होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एआई ही इस पूरे सिस्टम का असली इंजन है। तो समझते हैं कि ये एआई असल में काम करेगा कैसे। तो एआई करेगा क्या? देखिए, एआई इन सभी अलग अलग डेटा को लेगा और उनके बीच के पैटर्न को समझेगा। वो सिर्फ किसी की बताई हुई इनकम पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि उनके खर्च, उनकी संपत्ति, उनके लोन, इन सब का एनालिसिस करके उनकी असली फाइनेंशियल हैसियत यानी ट्रू नेटवर्थ का पता लगाएगा। अब देखिए, किसी भी इतने बड़े बदलाव की तरह इसके भी 2 पहलू हैं। एक तरफ सरकार इसके फायदे गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत जरूरी सवाल भी उठ रहे हैं। और यहीं पर आके पूरी बहस टिक जाती है। एक तरफ है सरकार के वादे कि सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, फायदा सही लोगों तक पहुंचेगा और धोखाधड़ी खत्म होगी। लेकिन दूसरी तरफ है लोगों की चिंताएं। क्या इससे हमारी प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? क्या अपना कोई भी डेटा छिपाना नामुमकिन हो जाएगा? और शायद सबसे बड़ा सवाल कि जिस एआई पर सब कुछ निर्भर करेगा, क्या वो खुद पारदर्शी होगा? ये समझना भी जरूरी है कि ये पहल एक बड़े मकसद का हिस्सा है। हरियाणा को पूरी तरह से एक डिजिटल प्रदेश बनाने की राह पर ये एक बहुत बड़ा और शायद सबसे अहम कदम है। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2026 के अंत तक, यानी अब से बस कुछ ही सालों में, ये सिस्टम पूरे हरियाणा में लागू हो जाए। मतलब ये बदलाव बहुत तेजी से हकीकत बनने वाला है।
तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, एक ऐसा सिस्टम जो किसी इंसान के बारे में लगभग सब कुछ जानता हो, क्या वो आम आदमी के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ा देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।